सृष्टि के निर्माता पंचमहाभूतों में विशेष स्थान है जल का, और इस जल के प्रदाता है माँ गंगा, जिसे कि पतित पावन एवं पवित्र माना जाता है। इस पतित पावन एवं पवित्र माँ गंगा के आरती के तर्ज पर श्री क्षेत्र आंभोरा चैतन्येश्वर मंदिर में वैनगंगा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहाँ की माँ वैनगंगा की आरती की जाती है। कुछ ही देर में यहाँ आरती संपन्न होगी और जिस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है, ये देखकर यकीनन यही मन से निकल रहा है। जय माँ गंगे, माँ गंगा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आइए लेते हैं जायजा पूरे कार्यक्रम का और किस प्रकार से जो है प्रतिक्रियाएं निर्माण हो रही है, ये भी देखते हैं। ये आंभोरा का पावन परिसर है। 5 नदी का संगम यहाँ पे है। यहाँ पे मराठी का विवेक सिंधु नाम का ग्रंथ लिखा गया है, मराठी का। ऐसा ये पावन तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत बड़ी एमिनिटीज भी अभी हुई है, जो कि महाराष्ट्र में नहीं है। और उसी के पर्व पर यहाँ पे विगत 3 साल से नंद किशोर जी दंडारे, नीलेश जी दंडारे, उनके परिवार के माध्यम से वैनगंगा महोत्सव होता है। वैनगंगा महोत्सव के जो आयोजक है हमारे भाई छोटे नंद किशोर जी को सबसे बड़े पहले बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये इतना सारा यहाँ पर जो एक यहाँ के सब लोगों के लिए एक आरती का आयोजन करके जो एक लाभ देने का काम किया है, उसके लिए उनको एक बधाई देता हूँ। और ये काम आसान नहीं है, पर वो बड़े उत्साह के साथ और सभी दोस्तों को साथ लेके यहाँ पे करते हैं, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये आगे और कैसे बड़े इसमें हमारे लोगों का क्या सहकार्य इसमें दे सकते हैं हम लोग, वो भी एक कोशिश करने का हम लोगों का आगे एक सोच है। और इसी के साथ मैं उनको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। ऐसा कार्यक्रम उनको आयोजित करने के लिए परमेश्वर हमेशा आगे रखे, इसीलिए एक बार फिर से उनको बधाई देके मैं वाणी को विराम देता हूँ। इस आंभोरा की पवित्र नगरी में जहाँ पर 5 नदियों का संगम यहाँ पर होता है और यहाँ सारे पवित्र काम होते हैं। भगवान महादेव जी के दर्शन के लिए यहाँ आने वाले भक्तों के लिए श्री दंडारे जी, नंदकिशोर दंडारे जी और नीलेश दंडारे जी ने जो व्यवस्था या गंगा आरती की किया है, पिछले 3 साल से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा ही शुभ कार्य दंडारे जी के माध्यम से होता रहेगा और इस परिसर के सारे जनता को, नागपुर और भंडारा जिले की सारी जनता को इस तरह के गंगा आरती का लाभ मिलेगा और ये नगरी और पवित्र कराने में उनका सहयोग मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सबसे पहले तो बता दें आपको कि जल का संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेकर ही ये जो महाआरती प्रारंभ हुई है। आज से ये 3 दशक पहले ये आरती प्रारंभ हुई और इस संकल्प के साथ आरती प्रारंभ हुई कि जल को कैसे बचाया जाए, गौ माता और जल का संरक्षण के लिए ही एक आरती प्रारंभ हुई है। और आपने कहा चैतन्येश्वर महाराज जो खुद ही चैतन्य है, जिनके दर्शन करने से व्यक्ति चैतन्य हो जाए, जो दर्शन करता है एकदम उसके अंदर चैतन्यता आ जाती है। और कितना भी रोगी किसी प्रकार का कष्ट हो और यहाँ पर आकर श्री चैतन्येश्वर महादेव का दर्शन करता है, वैनगंगा आरती महोत्सव का दर्शन करता है, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। इस लोक में भी सुख भोग कर अंत में स्वर्ग वैकुंठ लोक को जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है, बखान है। सर्वप्रथम श्री चैतन्येश्वर महाराज, चैतन्येश्वर महादेव को प्रणाम। और दूसरा आप लोगों को मैं धन्यवाद बोलूंगा। आज जो भी यहाँ पे भक्तजन आए हुए हैं, आप लोगों के प्रचार और प्रसार के माध्यम से ही सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोग माता गंगा का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। ये आज का दूसरा दिन संपन्न हुआ है वैनगंगा महोत्सव का, और ये सभी चीजें जो आज एक साथ जुड़ के आई हुई है, ये श्री चैतन्येश्वर महादेव की कृपा से। और माँ वैनगंगा जो 5 नदियों का, 5 माताओं का संगम है, ये संगम ही नहीं, ये इस माता कितने तो भी लोगों का, यहाँ से हजारों हेक्टेयर में कितने लाखों क्षेत्रीय लोगों का ये लोग पालन पोषण करती है, माता पालन पोषण करती है। और इस माता का मुझे पूजन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि माता गंगा का पूजन ये 3रे साल हमारे हाथों हुआ है। इसमें इस प्रोग्राम को एक संपन्न बनाने में सबसे ज्यादा जो सब लोग का साथ रहा है, वो हमारी वैनगंगा समिति की टीम, जो सतत उनके प्रयासों से ये संभव हो जाता है। साथ में ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन रहो या एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों हमारे साथ रहते हैं। साथ में ही इस एरिया का जन समुदाय हमेशा हमारे साथ में रहता है और उन्हीं के आशीर्वादों से ये 3रे साल का दूसरा दिन संपन्न हुआ है। आज के इस महोत्सव के दूसरे दिन में
विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री श्री मिलिंद जी परांडे जी आए थे। ये सतत उनका दूसरा साल था आने का। इनके साथ श्री भोसले महाराज, जो भोसले इस डिस्ट्रिक्ट जो राजा थे यहाँ के, उनकी फैमिली के महाराजा, वो भी आए हुए थे। ये मंदिर भी भोसले कालीन है। ये मंदिर जो है भोसले कालीन है, उन्हीं के बनाया हुआ ये मंदिर है और वो सतत तीसरे साल आए हुए हैं। और उनका कहना भी था कि मैं जब तक रहूंगा और मेरी पीढ़ी भी हमेशा इस प्रोग्राम को आती रहेगी।